आज हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश के सच्चे सिपाही हैं और उनकी बदौलत ही हम और आप महफूज हैं। किसी दुश्मन का उनकी आंखों के सामने से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो है समंदर के सिकंदर। समंदर में हर साजिश को डुबो देंगे, दलदल में दुश्मनों का दम निकाल देंगे, कहर बनकर टूटते हैं क्रोकोडाइल कमांडो। अरब सागर की कैसे होती है हिफाजत, घुसपैठियों को कैसे घेरते हैं जाबाज कमांडो। क्रोकोडाइल कमांडो से खौफ खाते हैं दुश्मन। ये हैं समंदर के जाबाज पहरेदार। दुनिया देखो हिंदुस्तान का दम। समंदर के सिकंदर। गुजरात का कच्छ इलाका जो कि पाकिस्तान से लगता है, वहां बॉर्डर की सुरक्षा का भी जिम्मा बीएसएफ के पास है। बाकी इलाकों के मुकाबले अरब सागर की निगहबानी ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए उसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं समंदर के सिकंदर। बजरंग 3 इंजन का इंजन ड्राइवर हूँ। मेरे पास सामान 300 लीटर पेट्रोल, 8 लाइफ जैकेट, 2 लाइफ बाया, 1 सेट, 1 जीपीएस, 1 मैप, मैकेनिक द्वारा इंजन को चेक कराया गया है। पेट्रोलिंग जाने के लिए तैयार है श्रीमान। जय सर। सैकड़ों मील तक फैली है हिंदुस्तान की समुद्री सरहद। ये वो अरब सागर है जो हिंदुस्तान की सीमा को पाकिस्तानी सरहद से जोड़ता है। लेकिन यही समंदर देश में दुश्मनों की घुसपैठ का जरिया बन सकता है अगर इसकी निगहबानी ना की जाए। दूर दूर तक फैले इस अथाह समंदर में जरा सी चूक देश की सुरक्षा पर बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिन हो या रात, तूफान हो या बारिश, हर हालात में मुस्तैद रहते हैं समंदर के ये सिकंदर। जी हां, समंदर के सिकंदर यानी बीएसएफ के जवान 24 घंटे 365 दिन करते हैं भारतीय समुद्री सरहद की सुरक्षा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज जवान अरब सागर के बीच कैसे रहते हैं सालों साल, ताकि कोई दुश्मन पार न कर सके भारतीय सरहद। ये सब जानने के लिए न्यूज 24 खास तौर से पहुंचा गुजरात के कच्छ इलाके में। हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, और यहाँ से ठीक 423 किलोमीटर दूर एक ऐसा नमकीन का वीरान स्थल है जिसका नाम है रण ऑफ कच्छ। आपको लेके चलेंगे वहाँ और दिखाएंगे कि कैसे भारतीय फौज आपकी और हमारी रक्षा के लिए उस रण में तैनात है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। हमारी टीम कोटेश्वर के लिए रवाना हो गई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करके अरब सागर के किनारे बनी बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंच गए। और अब हम आ पहुंचे हैं गांधीनगर से 550 किलोमीटर दूर कोटेश्वर, जहां पे भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमाएं अलग होती हैं। आइए ले चलते हैं आपको इस समुद्र के अंदर। यहीं से शुरू होता है वो अरब सागर जिसकी हिफाजत का जिम्मा बीएसएफ के जाबाज क्रोकोडाइल कमांडोज के कंधों पर है। जब हम यहाँ पहुंचे तो क्रोकोडाइल कमांडोज की एक टीम गश्त पर निकलने की तैयारी कर रही थी। खतरनाक हथियारों से लैस ये वही क्रोकोडाइल कमांडो हैं जिनका हौसला अरब सागर की अथाह गहराई भी नहीं तोड़ पाती है।
बीएसएफ के इन कमांडोज का नाम यूं ही क्रोकोडाइल कमांडो नहीं है। दरअसल इनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि ये किसी मगरमच्छ से कम नहीं। बहरहाल इनकी खूबी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीएसएफ के कमांडो कैसे करते हैं अरब सागर में पेट्रोलिंग। पेट्रोल जाने के लिए सामान, पर्सनल वेपन, 2 मैगजीन, 1 बाइनोकुलर, पेट्रोल जाने के लिए तैयार श्रीमान। मेरे पीछे जिन बीएसएफ कमांडोज को आप देख रहे हैं, ये वाटर विंग के वो कमांडोज हैं जो समुद्र के अंदर गश्त लगाते हैं। इन फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स की मदद से इस पूरे समुद्र के अंदर इस समुद्र की रक्षा करते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, उसका जो क्रीक है, वहां इनकी गश्त रहती है और तमाम जो समुद्र में हलचल रहती है उस पे इनकी पैनी नजर रहती है। आप देख सकते हैं अपने सामने इन सफेद बोटों के अंदर तैनात जो कमांडोज हैं, हथियारों से लैस। इनके पास सर्च लाइट होती है, बाइनोकुलर्स होते हैं। अरब सागर में पड़ने वाले कई किलोमीटर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर नजर रखने के लिए ऐसी ही फास्ट स्पीड बोट 24 घंटे गश्त करती है। एक साथ 4 फास्ट स्पीड बोट गश्त पर निकलती हैं और हर बोट पर सवार रहते हैं बीएसएफ के हथियारबंद क्रोकोडाइल कमांडो। खतरनाक हथियार, आंखों पर काला चश्मा जो कि वाटरप्रूफ भी होता है, बाइनोकुलर और सर्च लाइट से लैस रहता है हर कमांडो। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बोट पर आगे तैनात कमांडो दूर दूर तक नजर दौड़ाता है कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आ रहा, कोई संदिग्ध नाव तो नजर नहीं आ रही। अगर कोई संदिग्ध नाव इन कमांडोज को नजर आती है तो फौरन चारों फास्ट स्पीड बोट उस नाव को घेर लेती हैं। नाव को घेरने के बाद हथियारबंद क्रोकोडाइल कमांडो सर्च ऑपरेशन के लिए नाव में पहुंच जाते हैं। पूरी तलाशी के बाद जब इत्मीनान हो जाता है तब उस नाव को आगे जाने की इजाजत दी जाती है। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के कामकाज को आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूं किस तरीके से इस क्रीक के अंदर फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स ने घेर लिया है एक बोट को, जो कि एक अनजान बोट समुद्र में तैर रही थी, और उसको चेक करने के तरीके को यहां बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज अपनी अपनी बंदूकों के साथ लैस इस बोट को घेर के उस पूरी बोट को सर्च करते हुए, इनके पास बाइनोकुलर्स होते हैं, इनके पास मैप्स होते हैं, जीपीएस होता है, ताकि ये पूरी जो समुद्र की सीमा है उसको सुरक्षित कर सके। फास्ट स्पीड बोट पर बीएसएफ के जो क्रोकोडाइल कमांडो तैनात रहते हैं वो कोई आम कमांडो नहीं है। क्रोकोडाइल कमांडो खारे पानी में लंबे वक्त तक तैर सकते हैं। बिना मैप, जीपीएस या कंपास के रास्ता तलाशने में माहिर होते हैं। अरब सागर का एक एक रास्ता जानते हैं क्रोकोडाइल कमांडो। क्रोकोडाइल कमांडो महीनों तक अरब सागर में गश्त करते हैं। बीएसएफ की वाटर विंग का हिस्सा होते हैं क्रोकोडाइल कमांडो। दरअसल क्रोकोडाइल कमांडो ही वो जांबाज जवान है जो महीनों महीनों तक अरब सागर के बीच में बनी बीओपी पर तैनात रहते हैं। 24 घंटे 365 दिन हर हालात में सागर के प्रहरी बनकर दुश्मनों की साजिश को नाकाम करते हैं। आपको आगे बताएंगे कैसी होती है क्रोकोडाइल कमांडो की बीओपी। समंदर के सिकंदर पानी पर कैसे जीते हैं जिंदगी, कैसे करते हैं समुद्री सरहद की हिफाजत। शिवांग माथुर, कच्छ, न्यूज़ 24। क्रोकोडाइल कमांडो अरब सागर में कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं समुद्री सरहद की हिफाजत, आइए आपको दिखाते हैं। समुद्री सरहद की निगहबानी करने वाले क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो उसी समंदर में रहते हैं जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उन पर है। अरब सागर में गश्त शुरू तो किनारे से होती है, लेकिन फास्ट स्पीड बोट में सवार कमांडो का असली ठिकाना होती है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट। अरब सागर में बनी बीओपी ही वो जगह होती है जहां पर क्रोकोडाइल कमांडो तैनात रहते हैं। कैसी होती है बीओपी, वहां कैसे रहते हैं कमांडो और कैसे करते हैं वो समंदर की सुरक्षा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम फास्ट स्पीड बोट पर सवार होकर बीओपी की तरफ निकल पड़ी। करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही बोट गश्त करते हुए बीओपी की तरफ बढ़ने लगी। फास्ट पेट्रोलिंग बोट में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो बोट है
जो पूरे समुद्र के अंदर गश्त लगाती है और भारत की सीमाओं को सुरक्षा करने का पूरा इंतजाम करती है। मेरे साथ इन कमांडोज को आप देख सकते हैं जो इस बोट में तैनात हैं। बीएसएफ के ये वो वीर हैं जो इस बोट में रहते हैं और नमकीन पानी में तैरने में माहिर हैं। हमारा इलाका है, हम उसको इलाके को सर्च करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, 24 आवर्स हम अलर्ट रहते हैं। आप लोगों के पास क्या क्या सामान होता है सुरक्षा के लिए? सबसे पहले तो अपना पर्सनल वेपन और एम्युनिशन, उसके बाद बैनाकुलर साथ में ले जाते हैं, सर्चलाइट रहते हैं। अरब सागर में कई किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें समंदर में खड़े 2 शिप दिखाई दिए। जिस बोट में हमारे संवाददाता सवार थे वो उनमें से एक शिप के नजदीक जाकर रुक गई। दरअसल ये शिप ही बीएसएफ की बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट कहलाती है, जिसका नाम है सोमनाथ। बीएसएफ के जो क्रोकोडाइल कमांडो फास्ट बोट पर गश्त करते हैं वो इन्हीं बीओपी पर तैनात रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान इस फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं ताकि समंदर पर दूर दूर तक नजर रखी जा सके, इस बात की निगरानी की जा सके कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आ रहा। समुद्र के बीचों बीच आप देख सकते हैं ये फ्लोटिंग बीओपी है, यानी कि फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, जिसपे कमांडोज को तैनात किया जाता है। इस पे हम अब जा रहे हैं और काफी एक तरीके से कठिन रास्ता है ये ऊपर जाने का। ये जो है ये फ्लोटिंग बीओपी है, यहाँ से पूरा समुद्र जो है साफ तौर पे दिखाई देता है। इस पे जो कमांडोज हैं, क्रोकोडाइल कमांडोज जो हैं, बीएसएफ के कमांडोज तैनात होते हैं यहाँ पे, और यहाँ से सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सीमा भी कुछ कुछ नजर आती है। बीएसएफ के पास अरब सागर की हिफाजत के लिए इस तरह की कई बॉर्डर आउटपोस्ट हैं जिन पर कमांडो तैनात रहते हैं। ये बीओपी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक हथियारों से लैस हैं। समंदर में दूर तक नजर रखने के लिए बीओपी पर दूरबीन फिट है। फायरिंग के लिए बीओपी पर एमएमजी यानी मशीन गन तैनात है। बीओपी पर लगी मशीन गन की फायरिंग रेंज करीब 5 किलोमीटर है। हर बीओपी के अंडर में 5 फास्ट स्पीड पेट्रोलिंग बोट्स रहती हैं। एक बीओपी पर 37 से 40 क्रोकोडाइल कमांडो की तैनाती रहती है। तो सभी गैजेट्स है, सभी वो क्या बोलते हैं, सभी मोर्चे हैं, जैसे वेपन्स लगे हुए हैं, जो गार्ड है, चारों तरफ हम डिफेंस कर सकते हैं अपना। और ये जो बंदूक हम देख रहे हैं ये किस काम आती है यहाँ पे? ये तो एमएमजी है, मीडियम मशीन गन। एमएमजी है, ये यहाँ क्यों है? तो इसके सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से है ये। डिफेंस के लिए। बीओपी पर तैनात क्रोकोडाइल कमांडो करीब 2 से 3 महीने तक समंदर में ही रहते हैं। फास्ट स्पीड बोट में सवार होकर अरब सागर में गश्त करते हैं और फिर वापस बीओपी पर आ जाते हैं। यानी ये बीओपी ही जवानों का ठिकाना है, लिहाजा यहाँ हर तरह की सुविधाएं भी हैं। बीएसएफ के जो जवान हैं वो फ्लोटिंग बीओपी में यानी कि बीच समुद्र में जो नाव खड़ी है उसमें रहते हैं। जैसा कि बताया गया कि 37 जवान इसके अंदर तैनात होते हैं। उनकी किचन में हम आपको लेके आए हैं। साफ सुथरी ये किचन आपको इस वक्त नजर आ रही है। चाय जरूर तवे पे है, चाय यहाँ गर्म हो रही है और ये जवान जो है यहाँ तैनात रहते हैं। यहीं इनका खाना पीना भी होता है। हम आपको दिखाएं कि जो राशन की सामग्री है वो खूब सारी यहाँ इकट्ठी है, चाहे आटा हो, चावल हो, पोहा हो, दालें हो, मसाले हो, सूजी हो, राजमा, छोले, चावल, हर तरह का खाने का सामान यहाँ पहले से ही मौजूद है। नाश्ते के लिए अंडे यहाँ रखे हुए हैं, गोभी की सब्जी, जो सब्जियां हैं फ्रेश, खीरा, धनिया, टमाटर, मटर, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं। महीनों तक दुनिया से कटा रहने की वजह से क्रोकोडाइल कमांडोज के मनोरंजन का इंतजाम भी इसी बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही किया जाता है, ताकि वो तनाव मुक्त होकर समंदर की सुरक्षा कर सकें। समंदर के इन सिकंदरों को हर विपरीत हालात में काम करना होता है, लिहाजा इन्हें खुद को फिट रखने के लिए बेहद पौष्टिक और बिना नमक और तेल मसालों वाला खाना मिलता है, ताकि ये फिट रहें और करते रहें समंदर की सुरक्षा। शिवांग माथुर, कच्छ, न्यूज़ 24।